भक्त और भगवान के प्रेम की प्रगाढ़ता में, प्रबलता में जहां बहुत गहराई होती है भक्ति मार्ग में, वहां ऐसा होता है। क्या हुआ? इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहले तो गोपियों ने कृष्ण के खूब गीत गाए, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, और तब भगवान नहीं मिले। पहले कृष्ण के गीत गाए, गीत गाने से जब नहीं मिले तो गोपियां उसी कृष्ण को गाली देती, कृष्ण काला है, कृष्ण छल। भक्ति का ये सूत्र है, ये प्रेम की प्रगाढ़ता और प्रबलता का एक प्रकार से प्रतीक है। जहां प्रेम की अत्यधिकता होगी वहां तो पहले प्रेम गीत गाए जाएंगे, लेकिन फिर गालियां दी, कृष्ण काला है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोर है, कृष्ण बुरा है, कृष्ण निष्ठुर है, कृष्ण कठोर है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, और तब भी भगवान नहीं आए। तो पहले गीत गाए, फिर गालियां दी, और रुरुदु सुस्वरम राजन। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन गोपियां सुस्वरम, स्वर के साथ जोर जोर से रोती हैं। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से कि भगवान अब तो आ जाओ, अब बहुत हो गया, अब आ जाओ, अब तो मान जाओ, अब तो आ जाओ। मना रही हैं, पर भगवान कहाँ आने वाले। अभिमान जो किया था, जब तक अभिमान जड़ से उखड़ के नहीं चला जाता तब तक भगवान नहीं आएंगे। भगवान को प्रेम से, भक्ति से बांधा जाता है, अभिमान से नहीं। तो गोपियां रो रही हैं, ढूंढ रही हैं, आ जाओ, आ जाओ। बड़े बड़े पेड़ों से कहती है, तुम्हारी दृष्टि तो दूर तक जा रही, तनिक देखो कहीं कृष्ण दिख रहे हैं। माँ तुलसी से कहती है, आप तो सदैव कन्हैया के कंठ में विराजित रहती हो, आप ही बता दो ठाकुर कहाँ है। ऐसे करके पूछते हुए चली जा रही है। यहाँ फिर वेद व्यास जी ने 19 श्लोकों में, भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन किया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत, गीत गाती, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंद्रा सस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वैद्रता सवस्त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुखाम दशाम सुरतनाथ ते सुख सुख असुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बधा विजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृष्भयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम रक्षितामः। 19 श्लोकों में गोपी गीत का गायन किया, जिसमें गोपिकाएं बार बार कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण ही हमने व्रज में जन्म लिया, तुम्हारे जन्म के कारण ही सौंदर्य मृदुलता की देवी लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ के ब्रज में निवास करने लगी, तुम्हारे जन्म के कारण ही रिद्धियां सिद्धियां भक्ति शक्ति मुक्ति इत्यादि सब ब्रज में रहने लगी, तुम्हारे जन्म के कारण ही हम ब्रज में आए और तुम हमें ही छोड़ के चले गए। जब ऐसे ही छोड़ना था तो आए क्यों? हे कृष्ण, जब छोड़ के ही जाना था तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से क्यों बचाया? जब छोड़ना ही था तो इंद्र के प्रकोप से क्यों बचाया? जब छोड़ना ही था तो कालिया के विषपूर्ण जल से हमारी रक्षा क्यों की? मर क्यों नहीं जाने दिया? हम तो तुम्हारी निःशुल्क दासी हैं, तुम्हारी सेवा का तुमसे कोई मोल थोड़ी लेते हैं, और तुम हम जैसी निःशुल्क दासियों को छोड़ के चले गए। बड़े निष्ठुर हो कृष्ण, बड़े कठोर हो कृष्ण। गोपियां कहती हैं, ऐसा क्यों किया तुमने कृष्ण? हे कृष्ण, जब शस्त्र से मारा जाता है तो वो घाव 2-4 दिन में भर जाते हैं,
लेकिन नेत्रों से जो मार के तुमने जन्म जन्मांतरों का घाव दे दिया है वो अब मिटने वाला नहीं है। ऐसा क्यों किया? गोपियां रोती हैं, विरह वेदना में जल रही हैं गोपियां। और जब इस तरह से गोपियों के विरह को भगवान ने देखा, जब भगवान ने देखा कि गोपियों का समर्पण पूर्ण समर्पण में बदल गया, तो ध्यान रखिएगा सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान को भक्त के लिए नाचना गाना रोना खाना पीना सब करना पड़ता है। और अब जब गोपियों ने पूर्ण समर्पण कर दिया तो तद्दर्शनालाद विधूत रजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुचकुंकुमांकितै रचिकुर्लै पन्नासनमात्म बंधवे। पूर्ण समर्पण जब भगवान ने देखा तो भगवान आ गए। और जब दूर से गोपियों ने ठाकुर जी को आते हुए देखा तो गोपियां क्या करती हैं? गोपियों ने अपनी हृदय से अपनी चुनरी को अलग कर दिया। जो चुनरी एक स्त्री एक देवी के हृदय की शोभा को और उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उस चुनरी को अलग करके पृथ्वी पर बिछा रही है। इस पर बैठो कृष्ण, आ जाओ, यहां आओ। और वो चुनरी भी कैसी? कहा कुछ कुमकुमांकितै। जब गोपियां सुबह पूजन पाठ इत्यादि करती थी तो माथे पे तिलक चंदन केसर कुमकुम लगाती, हृदय में भी लगाती। तिलक माथे पे भी लगाओ और हृदय में भी लगाओ। तो हृदय में लगाती, कभी कभी वो हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता। आज वही केसर कुमकुम से युक्त चुनरी गोपियां बिछाती हैं। हे कृष्ण इस पर आओ, यहां पर आकर के बैठ जाओ, यहां बैठो कृष्ण। और भगवान भी आए और गोपिकाओं की बिछाई गई उस चुनरी में विराजमान हो गए। और फिर भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला प्रारंभ की। रासलीला में कृष्ण थे और गोपियां थी। लेकिन जब ब्रजभूमि में महारास हुआ तो कृष्ण और गोपियों के साथ साथ संसार के न जाने कितने कितने साधु महात्मा ठाकुर जी की गोपी बन करके पधारे। यहाँ तक कि कैलाशपति कैलाश के निवासी बाबा विश्वनाथ भी ठाकुर जी की गोपी बन करके पधारे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने जब रास लीला की तो रास लीला में सिर्फ कृष्ण और गोपियां हैं। लेकिन ब्रजभूमि में जब महारास प्रभु ने प्रारंभ किया तो उस महारास में कृष्ण और गोपियों के साथ साथ संसार के जितने भी योगी महायोगी ऋषि मुनि हैं सब भगवान की गोपी बनकर के पधारे हैं। यहां तक कि कैलाश के निवासी विश्वनाथ स्वयं गोपी बनकर के आए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा मुझे भी रास में जाना है। मां पार्वती ने कहा जाना है ठीक है, पर इतना तो पता होगा कि रास में केवल स्त्रियां जाती हैं, आप नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, स्त्री बना दो। पार्वती मैया ने कहा बना तो दूं पर पकड़े जाओगे, कद काठी चाल ढाल थोड़ी बदल जाएगी साड़ी पहन लेने से। भोलेनाथ कहते वो मेरी समस्या। साड़ी वाड़ी पहन करके सज गए भोलेनाथ, इतना लंबा घूंघट डाल करके अब पहुंचे वृंदावन। कुछ गोपियों ने देखा तो कहती है भैया ये गोपी तो बड़ी नई नई सी दिख रही है, इसकी कद काठी इसकी चाल ढाल तो देखो ऐसा लगता है 5-7 गैयों का दूध अकेले पी जाती होगी, इतनी लंबी चौड़ी है कौन ये? अब गोपियां जब पास में गई और जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो देखा कि भगवान शंकर थे। तुरंत धड़क दिया अरे ये गोपी नहीं ये तो गोपेश्वर है। स्वयं महादेव गोपेश्वर के रूप में गोपी बनकर के भगवान कृष्ण की महारास लीला में शामिल होने के लिए पधारे। और फिर भगवान ने महारास लीला प्रारंभ की। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने
समस्त गोपिकाओं के साथ और गोपियों के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जो गोपी बनकर के पधारे हैं और जितने भी ऋषि मुनि कन्हैया की गोपी बनकर के आए हैं, भगवान ने उन सब के साथ महारास लीला संपन्न की। देखिए यहां पर गोपी का मतलब किसी 16, 18, 20 वर्ष की युवती या कन्या से नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में गोपी भाव आ गया था। गोपी भाव मतलब कि दुनिया में पुरुष केवल एक है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, बाकी सब उस कृष्ण की गोपियां हैं। तो गोपी का मतलब है एक भाव, जो स्त्री में भी जागे और पुरुष में भी जागे। यदि हम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और हम भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो गोपी भाव के बिना भगवान कृष्ण की कृपा मिलना असंभव है। गोपी भाव मतलब मन में प्रेम और भक्ति का समावेश हो और वो प्रेम और भक्ति जागृत हो जाए, वो गोपी भाव है। तो भगवान ने रास लीला संपन्न की। भागवत जी के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान की महारास लीला का वर्णन करते हैं, जिसे रास पंचा अध्यायी कहते हैं।